देखिए जी, एक चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है क्या, अच्छे से बैठिए ना, लिखिए जल्दी है। एक चर वाला रैखिक समीकरण, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान और बहुत मज़ेदार चैप्टर है। कहाँ कहाँ ये हो जाइए, नहीं उनका क्लास चल रहा है, कैसे जाएंगे। देखिए, एक चर वाला रैखिक समीकरण, ध्यान से समझिएगा। रैखिक समीकरण को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। हाँ बोलिए, क्या कब होता है? नर्वस फील कब होता है? जब कोई चीज़ आपको मालूम ना हो और आपको कहने को कह दिया जाए, ठीक है, या फिर हाँ तो पूरा बोले दीजिए ना। नर्वस फील होने का कोई एक कारण नहीं होता है, ठीक है, कई कारण हो सकते हैं, बट मेन बात वही है मोटा मोटी। कुछ आपको ऐसी काम करने को कह दिया है जो काम आप नहीं कर सकते हैं और आपको काम करने को कह दिया तो आप नर्वस हो जाइएगा। या फिर कई बार इंसान को पता होता है लेकिन उसका माइंड जो है ना उस चीज़ को हैंडल करने के लेवल पर नहीं होता। जैसे मान लीजिए नहीं होता, आदमी याद घर से करके आता है लेकिन क्लास में नर्वस होकर भूल जाता है, नहीं बता पाता है, तो वो भी भीड़ की वजह से भी इंसान नर्वस हो जाता है, ठीक है। और ये जो नर्वस होने का जो सिस्टम है वो आपके दिमाग का है। दिमाग में कहीं ना कहीं मन में डर है किसी चीज़ को लेकर के। अब वो डर आता कहाँ से है? आपके इन्वायरमेंट में, आपके मोहल्ले में, मोहल्ले में, या आप कुछ ऐसा देखे होंगे, ऐसा कुछ सुने होंगे बचपन से, जिससे आपके मन में एक नर्वसनेस आ जाता है, एक मन में एक चीज़ किसी चीज़ को लेकर डर बैठ जाता है। और जब वो डर आपके सामने आएगा वैसा ही सीन, तो फिर आप नर्वस हो जाइएगा, जबकि नर्वस होने का ज़रूरत है नहीं, लेकिन वैसा माहौल बन गया। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा खूब होता है, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो मैक्सिमम बच्चों के साथ ऐसा होता है। घर में खूब लड़ाई झगड़ा होता है, उठा के पटक देंगे, आपने कुछ पूछे था, लड़ाई झगड़ा खूब होता है। और जब लड़ाई झगड़ा खूब होगा जिसकी वजह से बच्चा जो है ना छोटे से डरने लग जाएगा, डरपोक हो जाता है, वो बड़ा भी होगा ना तो वो डर जाएगा, उसको वो चिल्ला के कह देगा, वो रोने लगेगा, ठीक है। लड़का हो या लड़की हो, दोनों का मैटर बता रहे हैं, दोनों का। उसको डरा डरा करके इस तरह से उसको बना दिया जाता है ना कि वो डरपोक बन जाता है, ठीक है। वो कर सकता है, उसमें टैलेंट है करने का, उसमें काबिलियत है वो चीज़ करने की, लेकिन वो सुन कर कर ये कर करके वो ऐसा बन जाता है। अब उसको अगर उस चीज़ को तोड़ना है, उसको हटाना है, तो उसको लड़ना पड़ता है अपने आप से। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए भी इंसान हो जाता है नर्वस। सर कुछ ही बोल रहे थे, बोलिए। हाँ कब? हमेशा होते रहता है, किससे? किससे होता है जी? ये नहीं कल जी के दीदी से लड़ते हैं, भौजी से लड़ते हैं। किससे होता है? चाचा से करता होता है, चाचा से होता है। चाचा सब बहुत खतरनाक खत्म आदमी होता है। अरे सब आदमी अलग अलग होता है ना। आप कितने, पापा कितने भाई हैं? 3 भाई। कितने नंबर वाले हैं आप? बड़े वाले हैं। बड़का इसलिए उनको ज़्यादा नौटंकी हो जाता होगा। बड़ा वाला को परेशानी ज़्यादा होता है सभी भाइयों में, क्योंकि बाकी सबको जैसे छोटका तो हीरो बनल रहेगा, उसको लाड प्यार, लास्ट बच्चा को ऐसे भी लाड प्यार ज़्यादा मिलता है, लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, तो वो हीरो रहता है बचपने से, उसमें दिक्कत नहीं होता है। बाकी उससे ऊपर वाला भी इसने होता है लगभग लगभग। फर्स्ट वाला क्या होता है ना कि वो बड़ा वाला होता है, उसको वो बेचारा ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है। बड़ा बेटा जो होता है ना वो जीवन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि जैसे ही वो बड़ा होगा उसके पीछे बच्चा लोग है, उसको एक जिम्मेदारी साथ देता है। बाप कुछ काम कहेगा उधर धरा देगा, जा तू करो, क्योंकि घर का बड़ा बेटा है। कुछ भी होगा ना बड़का को पकड़ लेगा, तो जिसकी वजह से बड़ा जो बेटा होता है ना या बड़ी बेटी भी, वो अपना शौक हो पूरा नहीं करेगी। आप किसी भी घर में देखिएगा, बड़ी बेटी जितना समझदार, जितनी होशियार रहेगी, घर को जितना संभालने में, छोटकी जनरली ऐसा नहीं मिलता। सबकी बात नहीं कर रहे हैं, अब मार देंगे हम, उठा के पटक देंगे कि बच्चे हम बड़ी अच्छा है, चुप रहिए, सबके हम बात थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है। हम सबका बात नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है, मैक्सिमम घरों में, ठीक है, कि बड़की ज़्यादा होशियार रहती है, छुटकी सिंगार पटार ये सब नौटंकी में ज़्यादा रहेगी, स्टैंडर्ड वाला में स्टैंडर्ड ज़्यादा बनेगी, स्टाइल वाइल में ज़्यादा रहेगी, ठीक है। कारण भी होता है क्योंकि बड़की घर वर सब संभाल लेती है, बेचारी के काम धाम में बचल रहती है, छोटकी को पूरा आज़ादी मिल जाता है, क्योंकि बड़ी बहन काम कर रही है, छोटकी स्टाइले में रह जाती है ना, और छोटकी थोड़ा प्यार भी मिलता है, लाड भी मिलता है। तो बेटी का भी बात है, बेटा का भी बात है, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं है, जैसा भी सिचुएशन जो ही पड़े टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है, बस इतना है कि समझदारी से अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने आप को बड़ा बनाइए, ठीक है। अभी आप कुछ कर तो सकते नहीं हैं, ऐसा नहीं कि चाचा के मारे लगेगा, जाके मारो कीजिएगा तो आप ही को फेंक दिया जाएगा उठा के, है ना। कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए क्या करना है
समय में भटकना नहीं है, अच्छे से पढ़िए और जल्दी से जल्दी कुछ बड़ा काम कर लीजिए, जल्दी जल्दी कामयाब हो जाइए, ठीक है। मतलब जल्दी जितना जल्दी हो सके जॉब ले लीजिए, बस ये कोई जॉब खाली हो गया ना फिर काम हो जाएगा। क्योंकि जानते हैं अगर आप पढ़ने में होशियार रहिएगा ना तो चाचा लोग अगर आपका नाटक नौटंकी बाज रहेगा तो वो लोग जलन के मारे ऐसा क्या करता है ना, कोई केस में नाम डाल देगा जिससे जॉब नहीं लगेगा। ऐसा बहुतों का केस हुआ है, बहुतों ऐसा होता है, समझे। जलन के मारे दे रहा है क्या हुआ तो जॉब लग जाएगी, तो पढ़निहार है लेके तो कर लेगा कुछ, चल बेटा केस करो फंसा देना बस। और आपको क्या करेगा, आपको उलझा देगा, जेल में फंसा देगा। अब केस कोर्ट केस कचहरी में आप चक्कर पड़ गए फिर आपको जॉब नहीं लग सकती, समझे ना। तो ये सीन बनता है, तो इस चीज़ के लिए क्या है कि अपने आप को होशियार बनाना है, समझदारी से काम लेना है। जब तक पावरफुल ना हो जाए तब तक शांत रहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब तक बने नहीं थे तब तक चुपचाप थे, सबका एक एक व्यक्ति का सहन कर रहे थे, सबका दर्द सहे। उनको जातिवाद का ताना मिला, लोग मारा पीटा भगाया बेइज्जत किया, स्कूल में कॉलेज में घर में मोहल्ला में गांव में जहाँ भी किया सबको सहते रहे। लेकिन जब जिस दिन बने एक का को पकड़ के चुन के किए थे, ठीक है। तो वैसे ही करना, समझदारी यही कहता है, ठीक है ना। ज़्यादा हीरो नहीं बनना है, और अगर आप पढ़ने में इंटेलिजेंट हो तो ज़्यादा हीरो नहीं उछल के बनना चलेगा, सवाल पूछ ले चले हम अपने आपको दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़ा तेज़ है तोप है, नहीं। इन चीज़ों को गुप्त रखना है। आप कितने होशियार हैं दुनिया को बताने से ठीक है, बताइए कोई दिक्कत नहीं, उससे क्या होगा कि आपको 4 आदमी इज्जत करेगा आपकी क्लास वाला, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान भी देखने को मिल जाता है। ये पहले तो बात है आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जलन के मारे दुश्मन बन जाएंगे, ठीक है। ये भी होगा, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो ही सबके साथ, लेकिन हो सकता है ऐसा भी। दुश्मनी के लिए चलेगा, आपसे चिढ़ल रहेगा कि अब आ गया है, अब इससे आगे हम जा ही नहीं सकते हैं, ऐसे करके आदमी। कि देखिए रेस में या किसी भी चीज़ का जीतने का 2 तरीका होता है, या तो आप मेहनत करके उससे आगे जाइए या तो उसको गिरा दीजिए, ठीक है। आसान है गिराना, तो आदमी गिराने पे ज़्यादा ध्यान देता है। कौन मेहनत करेगा दुगना रात दिन एक करके आगे बढ़े, मेहनत ज़्यादा है उसमें, परेशानी बहुत है। तो इसलिए इंसान को जो है ना गुप्त रखना चाहिए अपनी योजनाओं को। चाणक्य नीति में भी इस बात को कहा गया है। चाणक्य बहुत बड़े व्यक्ति थे, पढ़ेंगे हिस्ट्री में, इसको ट्रेनिंग कीजिए अपने आप को, सोचिए कि हमको हर बातें नहीं कहना है, कहना भी है तो किसी व्यक्ति को हर बात हर किसी को नहीं कहना होता है। आपका अपना जीवन है, आपसे अपना जीवन का हर व्यक्ति का कुछ पर्सनल चीज़ें होता है, पर्सनल बातें होती है ना, अपना सीक्रेट होता है। हर व्यक्ति को कहले चलिएगा फिर कोई मतलब है, फिर आपके कोई वजूद नहीं। हाँ दोस्ती में चलता है, लेकिन हर व्यक्ति का अपना पर्सनल लाइफ होता है, जिसका किसी को कितना बात बताना है उसका एक दायरा होता है। इससे आगे इंसान नहीं बढ़ सकता है, इतना ही बता सकता है, इतना ही कर सकता है, हर व्यक्ति का होता है। क्या हर व्यक्ति का जीवन भर अच्छे काम करता है? क्या हम अपने जीवन में कुछ गलत कर्म नहीं किए होंगे? किए हैं, है ना लेकिन नहीं किया है, मतलब ऐसा नहीं किया है कि मतलब कुछ हो जाएगा। हर व्यक्ति करता है, ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति वो अपने गलत कर्म को बाहर नहीं निकलता है तो कोई नहीं करता है। आज महात्मा गांधी हो गया, इन लोग का बात करते हैं, कई लोग अपने जीवन में गलत काम नहीं किए होंगे, बिल्कुल किए होंगे, 100% किए होंगे, लेकिन नहीं जानते हैं, वो उस चीज़ को उजागर नहीं किए। हमें नहीं मालूम है, हम लोग नहीं मानते। अब जब पते नहीं है तो कौन सी बोले, पता हो तब ना कुछ बोल सकते हैं। इसलिए कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ चीज़ों को आदमी को छिपा के रखना होता है, ठीक है। तो ये अपनी चीज़ें हैं, इंसान को अपना लाइफ को भी सीक्रेट रखना चाहिए, ठीक है। खैर जो भी हो, बाकी नर्वसनेस दूर हो जाएगा थोड़ा। ये कभी बार क्या होता है ना कि बॉडी माइंड अपने आप अचानक सोच लेता है, वैसा कुछ थॉट्स की वजह से भी हो जाता है, कुछ ऐसा थॉट चलता है ना। कभी बार ऐसा होगा ना कि कुछ मतलब बॉडी क्या होता है ना, कई बार ऐसा भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को लेके आप डर रहे हैं, डर के जिए हैं, ठीक है। कोई वो कुछ भी हो सकता है, कोई फीलिंग भी हो सकता है, कोई मौसम भी हो सकता है। जैसे आप लोग ऐसा नहीं महसूस होता है कि ठंड का मौसम आता होगा तो एक अलग लेवल का फीलिंग होता होगा, गर्मी का मौसम एक अलग एहसास हुआ होता होगा, या तो किसी फैमिली के यहाँ जाते होंगे तो उनके घर का एक अलग स्मेल होगा, हर घर का। उन घर में जाते होंगे तो जाते ही आपको उस घर का एक अलग एहसास होता होगा बॉडी में। आपको बस घुसा दिया जाएगा, आप समझ लीजिएगा स्मेल से कि हम कहाँ आ गए, है ना। हर घर में तो ये कुछ एहसास होता है। जैसे में किसी भी कंडीशन में आप उस माहौल में घुसिएगा, आपका दिमाग समझता है ये वही चीज़ है, और आप वैसे ही हो जाइएगा। जैसे मान लीजिए कोई घटना से आप नर्वस हुआ करते हैं, हमेशा नर्वस हुए करते हैं, और आप उस घटना में नहीं पड़े, लेकिन वैसा ही माहौल आपको मिल गया तो आप नर्वस आ जाइएगा, क्योंकि आपके दिमाग को नहीं पता है कि आप कहाँ हैं। वो बस महसूस किया कि ऐसा ही महसूस वो उस समय भी करता था, ठीक है। जैसे लड़ाई का बात की, कोई बच्चा है जब घर में लड़ाई होता है तो डरा हुआ महसूस करता है, आवाज़ सुन के उसको चिल्ला जब वो बोलने का आवाज़ आता है उसको उसी बात को सुन के डर लगता है। तो उसको सड़क पे कहीं भी आदमी चिल्लाता हुआ दिखेगा ना, वो इसी डरेगा, भले दूसरा कोई कहीं नहीं चिल्ला रहा हो, वो इसी डरेगा। हाँ तो अलग अलग होता है, इसका कोई एक पैरामीटर थोड़ी बहुत सारा हो सकता है, बस एक नॉर्मल से हम एग्जांपल दिए कि ऐसा होता है। बाकी कुछ भी हो सकता है, आप इस चीज़ में उतना ध्यान मत दीजिए। जीवन जिस तरह रहना है, टेंशन में नहीं रहना है किसी चीज़ को लेकर के। बस इतना जान लीजिए कि दुनिया सब बकलोल है, आप ही होशियार हैं, बाकी सब
ख़त्म टाइप आदमी है, बगलोल है, दुनिया पे ध्यान नहीं देना है, अपने आप को बड़ा बनाने पे काम करना है, ठीक है। अपने आप को बचा के रखना है कि कोई ऐसा गलत चीज़ ना हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए, लोगों से अपना काम निकलवाते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। किसी से दुश्मनी नहीं करना है, दुश्मनी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दुश्मन बनने चलेगा तो दिक्कत हो जाएगा फिर, है ना। एक कहावत है कि इंसान को वैसे रहना चाहिए जैसे जीभ 32 दांत के बीच में रहता है ना, सबके टच में है लेकिन आता किसी के नीचे नहीं है। जबकि कोनो दांत के नीचे जीभ आ गया तो काट देगा उसको, कटता ही नहीं कटता है। कितना नॉर्मल सा मासूम सा मसल है दांत, जीभ, वो 32 दांत के बीच में रहता है और पूरा उछल कूद करता है, हर एक दांत से टच भी करता है, लेकिन किसी के नीचे जल्दी आता है नहीं। तो इसलिए कहावत है कि इंसान को जीभ की तरह रहना चाहिए। अपने मुंह से इस लर्निंग लेने के लिए कहा है कि जीभ की तरह रहना चाहिए, कि 32 से संपर्क में है, सबसे संपर्क में, लेकिन आता किसी के नीचे नहीं है। अपने आप को ही वैसे ही करना पड़ेगा। खैर कहाँ घुस गए हम कोई बात नहीं है। एक सरल रैखिक भरी समीकरण का बात करते हैं, ठीक है। ये लिखा गया पूरा, कौन सा, तुल्य के ऊपर, ये EQUIVALENT, इक्विवेलेंट। देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। रैखिक को कहेंगे लीनियर, समीकरण को इक्वेशन, है ना, चर को वेरिएबल, और एक को वन कहेंगे, वाले को इन कह दीजिए, ठीक है। ऐसे वाले में इन होता नहीं है, बट कह सकते हैं, कहने को कह सकते हैं, ठीक है। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण, वन वेरिएबल, एक चर वाला, ठीक है। तो इन सभी चैप्टर को समझने, इन सभी को क्या करना है, इन सभी शब्दों को बस समझ लीजिए। एक चर, है ना, शब्द है पहला क्या, चर। तो आप लोग जानते हैं हमारे पास जो संख्याएं होती है वो संख्याएं दो प्रकार की होती है, ठीक है। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। एक होता है चर और एक को कहते हैं अचर, इंग्लिश में वेरिएबल एंड कांस्टेंट। हमारे पास जो संख्याएं होती है, जो जिसको नंबर कहते हैं, वो दो प्रकार का होता है। एक को कहेंगे चर और एक को कहेंगे अचर, ठीक है। अचर और एक को कहेंगे चर। अचर को कहते हैं कांस्टेंट और चर को कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड है ना, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ये दो प्रकार की हमारे पास संख्याएं होती हैं। क्या होता है, क्या होता है, वेरिएबल दो प्रकार की संख्याएं होती हैं कौन कौन, है ना, चर और अचर, दो प्रकार का। ये दोनों संख्याएं होती क्या है, चर जो कहते हैं ना, जिसका मान निश्चित होता है ना, जिसका वैल्यू फिक्स होता है, जिसका वैल्यू फिक्स है, उसको क्या बोलते हैं, अचर कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, अचर कहते हैं। सबके दिमाग में जो है तितिर बितिर हो गए है ना। निश्चित मान, जिसको हम लोग फिक्स्ड वैल्यू जो कह दीजिए, वो सब चर का, अचर का मामला होता है। जैसे अगर हम लिखे 5 किलो, इसमें कोई डाउट है, कुछ नहीं, 5 किलो क्या, 5 किलो तो 5 किलो, खत्म बात। क्या जी, 5 किलो का मतलब नहीं समझता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इधर नहीं पढ़ना, उस संस्कृत में पढ़ना है। हाँ इसी में है, देखिए, चलिए देखिए ध्यान दीजिए जो पढ़ रहे हैं उनमें ध्यान नहीं है, लेकिन इनमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखिए, दिमाग लगा के कलम में के कैप लगा रहे हैं, निशाना लगा रहे हैं, क्या जी, हटाइए इसको। ऐसे कहा किए, ब्रश नहीं करके हैं क्या, ब्रश नहीं किए जी, तो क्या ढक रहे हैं ऐसे खतरनाक बेइज्जती हो गया इनका झुंझुन नहीं हो रहा हाथ में कुछ नहीं हो रहा क्या जी यहाँ पे, गवा देंगे यहाँ पे आके, समझे ना। और कि नहीं कुछ हो रहा है, किसको ठंडा क्या लग रहा है, ठंडा लग रहा है, तो कॉपिया के नीचे हाथ काहे डालते हैं फंस गया रात में कुछ नहीं, क्या डालते हैं, कान खुजा रहा है क्या ऐसे ढोलक बजाने का मन कर रहा है, क्या कर रहा है। देखिए
अचर समझ में आया ना? अचर में कोई दिक्कत नहीं, इसमें जो भी लिखल मिलेगा क्लियर कट, कोई नौटंकी नहीं रहेगा, ठीक है। और चर में आइएगा तो चर में जो मान होता है ना वो हमें पता नहीं होता है, हाँ है ना, जिसके बारे में हम लोग जानते नहीं हैं, अज्ञात होता है, ठीक है। इसका जो मान होता है वो अज्ञात होता है। क्वेश्चन पूछे तो पिटा गया। हाँ जी, पूछिए पूछिए, आप ही तो भैया हैं। आप हाँ आ सकता है। कॉन्स्टेंटे का बात किया आप, चर बोले क्या चर बोले थे? वेरिएबल बोले नहीं, वेरिएबल में वो नहीं होता है जो आप एग्जाम्पल दिए वो इसका है, अचर का है। अचर में माइनस में हो प्लस में जो भी हो मान निश्चित होगा। जैसे 5, तो 5 में क्या कन्फ्यूजन है? कुछ नहीं है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? निश्चित मान कहते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। अचर में आइएगा तो इसका मान निश्चित नहीं होता है, ठीक है, अज्ञात होता है, अनिश्चित समझिए, इसका जो मान होता है वो अनिश्चित होता है। हाँ बताते हैं, जैसे मान लीजिए हम आपसे सवाल करें कि 5 को कितना जोड़ा गया तो 7 आ गया, ऐसा सवाल किए हम। 5 को कितना जोड़ा गया तो 7 आ गया, ठीक है, 5 में कितना जोड़ा गया तो 7 आ गया। अब तो बता ही दीजिएगा, वो हमको कोई बड़ा बात नहीं है। तो ये जो सवाल पूछे ना कि कितना जोड़ा गया, तो अभी तो जैसे मान लीजिए, रुकिए हीरो बन ही रहे हैं आप लोग, बड़का को डाल देते हैं, अब बनिए हीरो। अब बनिए हीरो, बड़ी दूर उंगली दिखा दी तो बड़का तुरंत है। 10 सेकंड में करना है, बताइए जरा था हमें। तो एक कलम तो उठाया 72 सिंह गिरफ्तार से, अब मुँह आएंगे वहाँ मारने के वैसे 4 5 6 7 8 9 10 11। चलिए कब चीज ये तो जल्दी घटा लीजिएगा, इतना आसान है। चुप रहिए, हो गया बन नहीं है ना। अब हम आपसे सवाल किए कि इसमें कितना जोड़ल गया कि इतना आ गया, तब बिना कुछ कहले आप बता सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये कितना जोड़ा गया ना, उसी कितना के बदले में ये डब्बा के बदले आप एक संख्या डाल सकते हैं, ठीक है, जो आप ABCD में कोई ले लीजिए, A से लेकर Z तक में कोई भी ले सकते हैं। नॉर्मली हम लोग XYZ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप XA का इस्तेमाल करिए। नहीं, A से D ABCD का पार्ट ही नहीं है, उसको नहीं लेंगे। S और T नहीं, ST का भी नहीं करेंगे, ST ABCD में आता है, गलत है, उसको काट दीजिएगा, वहाँ XY डालिए। सुनिए क्या बजे उखड़ रहा है क्या? सुन रहे हैं? यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है ना, अभी डब्बा के बदले में आप X डाल दीजिए। क्या डालिएगा? यही X जो है ना, हम इसको चर कह रहे हैं, वेरिएबल कह रहे हैं। बताए समझ में? कोई दिक्कत? अच्छा ये बताइए, X की जगह पे हम मान लीजिए C रख दे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? S रख देंगे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? RO रख देते हैं तो कोई दिक्कत है ना? यहाँ रविकांत भी रख देंगे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? यहाँ पे हम इस सबको हटा के कोई आदमी रख दे तो कोई दिक्कत है? इसका ये पैर है, ये है ना, ठीक है। अगर हम इसके जगह पे ई रख दे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो मतलब कि चर जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, मतलब क्योंकि संख्या नहीं मालूम है ना, ठीक है, हमें नहीं पता है, तो उसको मानने के लिए हम लोग कुछ भी कर देते हैं। लेकिन हर जगह फिगर बनाएंगे तो मज़ा आएगा। पता चला मैथ बनाने निकले थे, 10 सेकंड का मैथ है, 5 मिनट लग रहा है ड्राइंग के चक्कर में, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम लोग जो है ना क्या करते हैं, ABCD वाला में कोई लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। उसमें X का क्यों करते हैं? क्योंकि X पर जल्दी लिखा जाता है ना।
ठीक है, अब सुनिए, तो जैसे ए लिखेंगे तो ए को लिखने में टाइम जाता है, एक्स लिखने में थोड़ा सही तेजी से लिखा जाता है, ऐसे कुछ जरूरी नहीं। किससे? तो मारिए ना जी। हाँ तो ठीक किए, बहुत सही किए। क्या दिखाइएगा पढ़ावे घड़ी? समझ में आया बात? अरे सुनिए सुनिए, पैर दर्द कर रहा ना ताई, बैठे इससे करके। पहले हमारे पिताजी घोड़ा रखते थे, घोड़वा को दबाने के लिए जो है ना उसका पैरवा कैसे उठा के चापते थे। घोड़ा नहीं खड़ा रहता था, उसका पैरवा मोड़ करके ऐसे करके दबा देते, घोड़वन का दर्द निकल जाता था, चारों पैरवा को उठाते थे। आप लोग भी, हम भी ट्राई किए अपना ऐसे करके, तो बड़ा मज़ा आया। तो फिर उसके बाद जो है ना बैठ के नहीं होगा, खड़ा होकर क्या करिएगा, ऐसे करके पूरा कस के चापिए, फिर उसके बाद हल्का दर्द निकल जाए। और अगर वैसे ना जाए ना तो फिर ऐसे इस तरीके से बैठ जाइए। सही में ऐसे दर्द निकल जाता है, हम अपना इसी निकालते हैं। अब कोई है तो नहीं कि दबा देगा। हम लाएंगे एगो रोबोट। क्या जी, टेंशन में कहा जाते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। क्या 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 सुमन कुमारी का ड्राइंग देखना है? क्या चीज़? हाँ, अगर आप गैप्स के बाद में चलाइएगा तो होगा, 2 दिन 4 दिन के बाद, या फिर लंबे समय के बाद। रेगुलर बेसिस पे चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, चलाना चाहिए, पैर वैर मजबूत होगा। आप ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए इधर। ए चंदू, इधर देखिए, चर में क्या होता है ना कि कोई भी अननोन वैल्यू ले लीजिए, ठीक है? वो जितना भी जो अननोन होता है, कि यू है अननोन वैल्यू, ठीक है, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, अननोन वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। अब इसमें जो है ना, आप ए से ले करके, है ना, एक्स वाई जेड में कोनो इस्तेमाल करिए। छोटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अननोन, अनमोल नहीं, माँ है कहाँ जी कहीं, ठीक है? आप कहो का इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी सिंबल का, ये सिंपली जो है ना, इसमें हम लोग सिंबल का इस्तेमाल लगाते हैं। किस चीज़ के लिए? मारने के लिए? कि चल बाहर तोरा बतेबो ऐसे। हाँ जी, कोई बात नहीं है, जिगरा पैदा करना है बड़े वाला, डरना नहीं है। और डर लगे तो मेरे पास आइएगा। तो वो तो वो सब हरकत करे पर पिटाई भी करता है आदमी। हमने भी गए थे, गए थे पीटे पूरा, गए थे पूरा घेर के समेटे थे। चलिए, सब होते रहता है बचपना में, यही सब सीखता भी आदमी। अरे सुन ला चाचा, इधर सब तो है ना गजब आदमी लगल है। अरे आपको मैथ नहीं मैं ड्राइंग बनावे लगे, ये लिखा है ना। अब हाँ, बुकवा में देखिए क्वेश्चन है ऐसा है, उसको बनाइए। हाँ तो फिर बनाइए, तो ड्राइंग का बात कहाँ है उसमें घुसा रहे हैं उधर। इतना गोली मारेंगे कि कान में उड़ा देंगे दोनों, है ना, सीधे कान पे निशाना लगाएंगे हम, नहीं तो कान के मजाक उड़ा देंगे। देखिए इनका कान देखिए ना भाई, हम आप लोग को बताए थे ना कि अगर आपको हंसना हो तो कुछ नहीं करना है, किसी भी लड़का को पकड़िए, उसका कान देखिए, 1 सेकंड में हंसी आएगा। और जो लड़की हमर दिख रहा है, मेरा ठीक है कान, ज़्यादा दिक्कत नहीं है मेरा। कोई का कान ऐसे रहता है एकदम, बड़ा खतरनाक लगता है एकदम, है ना। आप लोग का अच्छा रहे बुरा रहे, बलवा ढक देता है ना, है ना। देखिए ये लोग झाड़ते हैं जैसे पूरा पीछे करके, कर्मा पूरा बाहर दिखता है। ऐसे गड़बड़ है। कान के साथ आप किसी को भी देख लीजिएगा ना, उसका कान दिखना चाहिए, हंसी ना हो ही नहीं सकता है। ये रवि मिश्रा का एक्सपेरिमेंट है।
तो ऐसे मत हंसिए ना, तो सब सोच लगेगा ना कि हंस रही है। इसका इशू हंसिएगा आदमी पकड़ लेता है। उतना मनी आदमी 20-30 गो आदमी तक कोई देखबे नहीं करेगा आपको। वो में हर आदमी कोई ना कोई ऐसा होता है ना जो नज़र रख ले रहता है, आपको पता नहीं चलेगा लेकिन कोई ना कोई हर सेकंड देखते रहता है। तीसरी बात को तो ऐसा होता है, इसलिए मत सोचिएगा कि हमको कोई देख ही नहीं रहा है। अच्छा है कोई का ऐसा है? चलो ठीक है कोई बात नहीं, होता है सब, लेकिन सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब चर की बात कर लेते हैं। अपना ही आपस में आई भी अच्छा है तो चर समझ में आया ना? ठीक है, अब देखिए बलुआ पर ले जाके जानते हैं ऐसे नचा देंगे। देखिए इधर हाँ दिखाएं क्या टांग के? टांग में क्या उठा के थोड़ी ले जाएंगे, घसीट के बलवा पकड़ेंगे और घसीट के इसे नचाएंगे। नहीं ना कबड़ेगा, कबड़ जाएगा तो सही में ऐसा बोले हैं। कौन नाक बंद करके जीभ से सांस? यही सब बात करते हैं, पता नहीं अब मैंने जीवा को ऐसा कैसा है। अच्छा समझ गया, जोकर बनावे लगी फालतू का। ना ठीक है। अरे देखिए ना भाई, बजान से तोड़ ताड़ देंगे, बोर्ड तोड़ेगी झूठा। पढ़ाई था कुछ हो नहीं रहा है। बड़ी दिक्कत हो जाता है, बताइए ना कहाँ से कहाँ हम पहुँच रहे हैं। अभी जानते हैं इन लोग को पीछे पढ़ा रहे थे ना 15 मिनट पूरा पढ़ा दिए थे, 15 मिनट से कम में बीच में हाथ से लगा कहीं उठा के पटक देंगे, ऐसा डांटे ना कि चुपे हो गया, फिर हंसबे नहीं किया। हाँ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा, हल्का सा स्ट्रिक्ट बन जाएंगे ना तो काम हो जाएगा। मतलब समझिए कि 1 घंटा का पढ़ाई आधे घंटे में हो सकता है। हाँ ठीक है, लेकिन एक वो आदमी के ज़बरदस्ती थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल है वहाँ, जानते हैं क्योंकि देखिए बाकी सबको मान लीजिए जोकराई में आदमी को रोक सकता है, वो आदमी अच्छा काम में दिक्कत करते हैं क्वेश्चन पूछने में। अब क्वेश्चन आदमी कैसे रोक सकता है? कोई टीचर किसी को क्वेश्चन पूछने से मना कैसे कर सकता है ना? तो उनका समस्या है, वो फंसा ही देंगे। हाँ ये झूठो टाइम पास करवाते हैं खाली। अच्छा ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछ ही नहीं देंगे, अभी जो क्वेश्चन होगा लास्ट में, ठीक है। देखिए चर का बात हो गया ना, ये चर का बात हो गया। अब हम लोग रैखिक समीकरण समझते हैं कि समीकरण क्या होता है। तो आप लोग को व्यंजक तो याद है, आप लोग को बताए थे कि व्यंजक में क्या होता है। एक लाइन को हम लोग शब्दों में, जो शब्द में लिखे हुए लाइन को हम लोग उसे अंकों में फिरो देते हैं। जैसे हम अगर लिखे रामू के मौसी की उम्र, रामू की उम्र का 7 गुना है। हम एक लाइन लिखे कि रामू के मौसी का जो उम्र है वो रामू के उम्र से 7 गुना है, ठीक है। इतना लंबा लाइन लिखा गया। इस लाइन के बदले मैथमेटिकली रूप में इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि रामू का जो उम्र है x वर्ष, ठीक है। आप मान लीजिए, माना कि रामू का उम्र इज इक्वल टू x वर्ष। हाँ इंग्लिश में क्या हो जाएगा, आप लोग क्या लिखते हैं जी, लेट द एज ऑफ रामू इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, x वर्ष हो जाएगा, ठीक है। ये होता है। अब जब रामू का उम्र x वर्ष हो गया तो इसके मौसी का उम्र का बात कीजिएगा, तो मौसी का उम्र कितना हो जाएगा, रामू के उम्र से कितना गुना है, 7 गुना। तो रामू का उम्र से 7 गुना यानी 7x, ठीक है। तो ये जो हुआ 2x क्या हो जाएगा, कहाँ है 2x इधर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा रामू का उम्र x माने तो मतलब मौसी का उम्र कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। ये जो इतना बड़ा लाइन लिखे इसके लिए इतना सा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और अगर मान लीजिए करिएगा इसको, और भी इसी तरह का बन सकता है। आप समझ तो गए कि होंगे, ऐसा तो पिछले क्लास में भी बहुत सारा हो चुका है। एक्सप्रेशन जो बीजीय व्यंजक का बात की थी पिछले क्लास में,
जो व्यंजक वाला चैप्टर पढ़ते नहीं आता, एक्सप्रेशन वाला, यही तो था। जैसे अगर मान लीजिए कोई लिखते हैं 7x + 5, तो इसको शब्दों में नहीं बना सकते हैं कि रामू का उम्र मौसी की उम्र, रामू का उम्र मौसी की उम्र से 7 गुना से 5 अधिक है। इस टाइप का नहीं बन सकता। ऐसे क्वेश्चनों को आप शब्दों में बनाए थे, और ऐसे शब्दों में लिखे हुए को ऐसे क्वेश्चन ऐसे व्यंजकों में बनाए थे, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को हम लोग व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजन। और इसी को इंग्लिश में एक्सप्रेशन कहते हैं। एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन कहते हैं। एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक। इस व्यंजक में क्या होता है, एक बड़े लाइनों को हम लोग एक सिंपली मैथमेटिकली रूप में शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। बड़े बड़े लाइनों को मैथमेटिकली रूप में एक्सप्रेस करते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे 7x लिखें, ये एक एक्सप्रेशन है। x/2 लिखें, एक्सप्रेशन है ना। किसी व्यक्ति की उम्र का आधा कह सकते हैं। इसका लाइन बनाना कौन सी बड़ी बात है ना। 7x + 5 एक्सप्रेशन है। इसको और आपको मन कर कॉम्प्लिकेटेड बना दीजिए, 5xy - 7x - 9 एक्सप्रेशन है। ये सब का सब क्या है, एक्सप्रेशन है। इन सभी के लिए क्या है, आप एक लाइन बना सकते हैं, और उन लाइन के बदले आप ये बना सकते हैं, ठीक है, ऐसा है। अब यहाँ पे x/2 हुआ, तो 2 आदि पकड़ लीजिएगा, राधा और श्याम का उम्र, ऐसे वैसे करके हो जाएगा। हर किसी का ऐसे ही हम लोग एक्सप्रेशन बना सकते हैं, व्यंजक बना सकते हैं, ठीक है। अब इसी व्यंजक के बराबर में, छोटा में या बड़ा में, ठीक है, बराबर में, छोटा में, बड़ा में, या फिर छोटा या बराबर, बड़ा और बराबर, इन सभी के रूप में अगर हम इसको डाल देते हैं, कुछ संख्याओं को डाल देते हैं, इसके में कुछ संख्या डाल देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। यानी हम लोग अगर बता देते हैं एक व्यंजक के बराबर में इतना है, उस व्यंजक के बड़ा इससे इनमें बड़ा इतना, छोटा इतना, बराबर इतना, ऐसा कुछ भी, इस किसी भी साइनों का इस्तेमाल करके हम उस व्यंजक के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कुछ लिख देते हैं, तो वो समीकरण बन जाता है। जैसे अगर हम लिखते हैं x + 2 = 5, अब ये एक समीकरण हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि इस x की जगह पे वो संख्या रखाएगा जिसको रखने पर इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ हम इतना रखें ऐसा, तो इसको क्या सॉल्व कीजिएगा, इसमें कोई आप आंसर लेके आ सकते हैं, कुछ नहीं, बस आप इसके बदले को लाइन कह सकते हैं कि किसी चीज़ से 2 ज़्यादा, किसी संख्या से 2 ज़्यादा, ठीक है। लेकिन ये क्या संख्या होगा, आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसका हम पूछे बताइए इसका आंसर कितना होगा, आप बता सकते हैं, कभी भी नहीं बता सकते, हो ही नहीं सकते। ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें हम पूछे कि x का मान बताइए, तो आप बता ही नहीं सकते, कभी नहीं बता सकते। कैसे बताइएगा, क्या करिएगा, इसमें कुछ नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके बराबर में कुछ कर दें, भले 0 पे काहे नहीं कर दें, ठीक है, इसके बराबर में हम 0 कर दिए, अब देखिए तुरंत बता दीजिएगा x = -2 हो जाएगा, नहीं पता चल जाएगा। जैसे ही बराबर में हम कुछ डाल दिए, तुरंत बता दिए कि x = -2 हो जाएगा, तुरंत मालूम चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर x + 2 ही है और हम कह दें इससे बड़ा 5, ऐसा लिखे, तो अगर हम सिर्फ ऐसा रखें तो भी आप x का मान कुछ नहीं बता सकते हैं। लेकिन हम > 5 कर दिए तो आप इतना बता सकते हैं। आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे जो भी मान रखाएगा, जो भी मान रहेगा ना, वो 5 से बड़े होगा। मतलब आप इतना ज़रूर बता दीजिएगा कि x का मान कभी 1 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे 1 रखिएगा तो 1 और 2 3 होगा। ये कह रहा है कि 5 से बड़ा चाहिए हमें। आपको ये भी पता है कि यहाँ 2 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 रखेंगे तो 2 और 2 4 ही होगा, जो 4 5 से छोटा है ना। यहाँ 3 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 और 2 5 हो जाएगा, और 5 और 5 बराबर हो गया, नहीं हो सकता है। लेकिन 4 हो सकता है, हाँ, है ना, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, नहीं, यानी कि 4 के आगे जितना भी संख्या हो सकता है वो सब हो सकता है। हाँ, इससे ये हमें परफेक्टली नहीं मालूम चल पाया कि कितना होगा, लेकिन इतना ज़रूर मालूम होगा कि किसके कितने कितने बीच में कौन कौन हो सकता है और कौन कौन नहीं होगा, ये अच्छे से मालूम चल गया, है कि नहीं। ऐसा आप -1 में भी ले सकते हैं, यहाँ पे 0 का भी नहीं होगा, ये बता सकते हैं। तो ये बड़ा छोटा और बड़ा छोटा बराबर, इसकी सहायता से हम लोग इस तरह की चीज़ों को करते हैं। इस पर अभी उतना ध्यान नहीं देना है, ये आपको आगे के क्लास में ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है। ये उतना इंपॉर्टेंट फिलहाल है भी नहीं, हमें सिर्फ इक्वल टू वाला को पकड़ना है, ठीक है, इक्वल टू वाले को। तो बड़ा सिंपल सा बात समझिएगा, अगर कोई चीज़ इस तरह से लिखा गया, कुछ भी, इसको जितना कॉम्प्लिकेटेड बना दीजिए, हम ऐसा भी कर दिए, हाँ ये वाला, अच्छा ठीक है, हम ये बोल रहे हैं ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या आप इसका x का मान बता सकते हैं? किसी भी कंडीशन में बता सकते हैं? कोई भी नहीं बता सकते हैं। हम यहाँ पे लिख दिए > 5, ठीक है। तो इस सिंबल का अर्थ समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बड़ा छोटा की बात करता है। अगर ऐसा हो गया तो 8 5, तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि 8 5 से बड़ा है, ऐसा होता है।
तो अब यहाँ पे ऐसा सिंबल लगा हुआ है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो x का जो वैल्यू है ना वो हमेशा 5 से, यहाँ पे वो वैल्यू रखाएगा जिसको 2 से जोड़ने के बाद वो 5 से बढ़ जाएगा, तभी ना इस स्टेटमेंट सही हो पाएगा। तो अगर हम x के जगह पे 1 रखें तो क्या हमारा स्टेटमेंट सही हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 और 2 तीन होता है, हमें 5 से बड़ा चाहिए। 2 भी रख दे इसका मान तो क्या सही हो पाएगा? नहीं, क्योंकि 2 और 2 4 होता है। मल्टीप्लाई नहीं, क्रॉस कर रहे हैं हम, गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, 2 भी नहीं हो सकता है ना, 3 भी नहीं हो सकता है, लेकिन 4 से शुरू हो सकता है, क्योंकि 4 जुड़ेगा तो 6 आएगा। तो ये सब आगे की चीज़ है। ऐसे ही अगर हम लेस देन लगा दें, यहाँ पे बड़ा ग्रेटर देन की बजाय लेस देन लगा दें, तो अब x का मान है ना हमेशा जो भी होगा वो 4 से नीचे ही होगा, या तो 3 हो, सॉरी 3 भी नहीं होगा, या तो 2 हो। कहाँ पे 5 की जगह 2 देगा तो भी काम हो सकता है हमारा, अगर यहाँ पे 2 रह गया। ठीक है, अगर 2 ये लिखा मतलब 2 जो है इससे बड़ा है, तो पहली बात तो समझिए कि अब इसको करना है तो यहाँ पे सबको आपको माइनस में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है। हम सबसे छोटा 0 भी रखें ना तो बराबर हो जाएगा, तो हमें जितना भी संख्या लेना पड़ेगा वो सब दूसरे छोटा, यानी कि जितना माइनस में जितना नेगेटिव इंटीजर है वो सबको पकड़ना पड़ेगा। -1 हो सकता है, -2, -3, -5 सब हो सकता है। ठीक है, तो इस सिंबल से हमें ये मालूम चलता है, एग्जैक्टली नहीं मालूम चलता कि कितना होगा, लेकिन अराउंड मालूम चलता है कि इतना से इतना ये चीज़ हो सकता है। ठीक है, तो ये उसका कोई खास काम भी नहीं है, हमें इक्वल टू को पकड़ना है, तो यही हमारे काम की भी चीज़ें हैं। ठीक है, इसी से हमें बेनिफिट भी होता है। तो अगर हम लिखते हैं ऐसा, ठीक है, तो किसी संख्या में 7 गुने में 2 घटाने पर और उसका 5वां भाग इतना होता है, इस टाइप का इसको बना सकते हैं। ऐसा कोई लाइन लिखा गया तो किसी संख्या में 7 गुना करने पर, 2 घटाने पर और 5 से भागा करने पर, लाइन नहीं बन जाएगा ऐसा। तो ये एक एक्सप्रेशन है। अब इसमें क्या आंसर बताइएगा? कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन का कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। आप उसको सॉल्व करके कॉमन वॉमन लेकर नाटकबाजी कर सकते हैं, है ना, कॉमन ले बड़ा से जैसे ये लिखा हुआ है, तो ये में आप चाहें तो x कॉमन करके थोड़ा मोड़ा इधर उधर बस लिखा पढ़ा में हल्का फुल्का इधर उधर हो सकता है, सॉल्व होकर आंसर नहीं आएगा कभी x का। आंसर लाने के लिए हमें समीकरण के तहत जाना ही पड़ेगा, इसको समीकरण बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, आंसर समीकरण के थ्रू ही बनता है। लेकिन अब ये इतना तो मालूम चल गया कि ये एक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसके इक्वल टू में जैसे ही कुछ डाल दिए, कुछ भी वो माइनस में हो, प्लस में हो, 0 हो, तो वो क्या बन गया? समीकरण बन गया। ठीक है, और ये वही समीकरण है आपका। तो ये समीकरण क्या रहता है? समीकरण समझ में आ गया? ठीक है, अब जब समीकरण समझ में आ गया तो यहाँ पे लिखा हुआ है रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण। तो देखिए समीकरण जब आप बनाइएगा तो हम लोग लिखे हैं x + 2 = 0, ये एक समीकरण है। हम लिखते हैं x² + 2 = 0, है ना। तो ये इसमें क्या हुआ? पावर 2 आ गया, 2 पावर आ गया। तब यहाँ पे ये जो है ना, इसमें अब इसको रैखिक नहीं कहेंगे, इसमें पावर 2 आ गया, है ना। और आपका समीकरण हो सकता है x³ + y² + z + 4 = 0, ये भी एक समीकरण होगा। तो जैसे जैसे घात बढ़ता जाता है ना, पावर बढ़ता जाता है ना, समीकरण और हार्ड होता जाता है। और सबको सॉल्व करने का तरीका आप स्टेप बाय स्टेप आने वाले क्लासेस में समझेंगे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कौन सा वाला? x³ + y। इसको सॉल्व करें, ये गलत लिखे हुए हैं, गलत लिखे हुए हैं। इसको करने के लिए ना हम a + b का होल स्क्वायर होता है ना, वो सबको ऊपर सेट करना होता है, वो आ रहा है। ये हम समझने के लिए इसे लिख दिए, गलत लिखा हुआ है। इस समीकरण के कैसे मतलब ये कुछ ही बताएंगे समझने के लिए बस दिए। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ेंगे ऐसे करके। तो हम लोग रैखिक समीकरण का बात करते हैं, तो रैखिक समीकरण को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सब लोग दिखाइए तो अपना 8th क्लास में जल्दी से, जल्दी जाइए मैथ करो, पीछे है आपके पास, लाइए। देखिए 2.1 निकालिए। चलिए, तो आज जो भी बातें की है वो समझ में आया? जो भी बात हुआ क्लियर हुआ मामला? कहने ध्यान है जी, फिर उन्हें घुमा लिए। दर्द क्या हो रहा है इधर? दिक्कत है यहाँ पे? विज्ञान के बुक भुतला गया है, तो देख रहे थे तो हमरे वाला है कहाँ ऐसा? तो बाद में देख लीजिएगा, अभी पढ़ लीजिए। कोनो विपत्ति आफत विपत्ति मुझे कुछ आ जाए, सब क्लास की बात। अब आप लोगों को क्वेश्चंस बनवाते हैं, ध्यान दीजिएगा, सुनिए इधर, सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान दीजिए। जो यहाँ तक बात हुआ समझ में आ गया ना? हम लोग क्या क्या बात किए? संख्या का बात की थी। संख्या 2 प्रकार का, चर, अचर। अचर जिसका मान निश्चित है,
और चर जिसका मान निश्चित नहीं है। एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये सब इसका हम लोग लिखते हैं, दर्शाते हैं। फिर हम लोग देखें कि एक्सप्रेशन क्या होता है, व्यंजक क्या होता है। तो एक बड़े संख्याओं को कुछ एक्सप्रेशन मतलब मैथमेटिकल रूप में एक्सप्रेस करना एक्सप्रेशन कहलाता है, इस रूप में लिखा रहता है। उस एक्सप्रेशन के बराबर में छोटा बड़ा जो भी कहिए सुपर बराबर याद रखिएगा, उसके बराबर में अगर हम कोई संख्या डाल दें तो वो समीकरण बन जाता है, ठीक है। और उस समीकरण पे अभी जो समीकरण हो गया तो समीकरण पे अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो वो रैखिक समीकरण कहलाएगा, है ना, रैखिक समीकरण कहलाएगा। अब इस पे अगर 2 का पावर लग गया तो उसको द्विघात समीकरण कहते हैं, 2 को घात आ गया द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन जिस पे 1 के घात है या घात न है, ऐसे 1 घात तो है ही है, तो लिखल हो या ना हो से कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन जब 2 घात आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, ऐसे करके आगे बढ़ते रहता है। 3 घात वाला हो गया, सबसे बड़का पावर अगर 2 है तो द्विघात समीकरण। जैसे इसमें जो है ना बहुत कुछ लिखा रह सकता है। अगर आप लिखे हम x² ऐसा लिखे हैं, x + y² + 3 = 0, ये कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 2 है। अब इसमें से हम ये पावर हटा देते तो कैसा समीकरण है, रैखिक समीकरण। 1 घात को ही रैखिक बोलते हैं, रैखिक समीकरण, ठीक है। कोई दिक्कत? तो आप बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन। ध्यान नहीं दिया ना, मैक्सिमम पावर 1 किसी समीकरण, अगर किसी समीकरण का मैक्सिमम पावर 1 है या मैक्सिमम घात 1 है तो वो रैखिक समीकरण कहलाएगा, ठीक है। क्या जिस समीकरण का, हाँ, जिस समीकरण का सबसे बड़ा पावर 1 है वो हमारा लीनियर इक्वेशन कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं ना कोई दिक्कत, ठीक है। अब हमें समीकरणों को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। क्या दम का बात नहीं, मिटा तो देंगे लेकिन कपड़ा गंदा है, ये गंदा साफ का करेगी, अपना गंदगी और चिपका देता है, देखते हैं, इसलिए हम पानी ले लेते हैं। हाँ कपड़ा हम बोल रहे हैं कि हम ले आएंगे, लेकिन पता है क्या होता है, हम लाइब्रेरी से सीधा आजकल यहाँ आ रहे हैं, अब लाइब्रेरी लेके कपड़ा तो जाएंगे नहीं, तो क्या कहेगा कपड़ा लेके, तो बैग लेके नहीं ना आ रहे, फिर हमको बैग लेके आना पड़ेगा। पैकेट में कपड़ा रखेंगे जी, बेइज्जती हो जाएंगे, कपड़ा लेके घूमता है। कि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, नहीं अपना एगो रूप छोड़ के जाएंगे, डुप्लीकेट को यहाँ छोड़ जाएंगे, ये तो डुप्लीकेट को उधर भेजेंगे, ओरिजिनल को यहाँ छोड़ेंगे, हम लोग निकल जाएंगे। हाँ इतना तो है, आप लोग का काम हो जाएगा तब निकलेंगे, आप लोग का डन हो जाएगा। अब पक्का थोड़ी है, बट इतना तो तय है कि 1 से 2 साल ज़्यादा नहीं, ठीक है। खैर जितना जल्दी निकले उतना अच्छा है, हमको कॉपी किताब से छुटकारा चाहिए। पगला गए हम कॉपी किताब पढ़ पढ़ के, है ना जी। हम जाएंगे हम कॉपी किताब सारा बेच बाच देंगे, मस्त एकदम सोएंगे, हाँ कहेंगे जाओ भागो। लेकिन ज़्यादा नहीं, जॉब अगर लगा भी ना तो मुश्किल से हम 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, इससे ज़्यादा जॉबो नहीं करने वाले। पूजा पाठ करना रहेगा तो हम नौकरी क्या छोड़ेंगे, तो हम अभी कर रहे हैं। क्या चीज़, देखिए हमको बस जो हमको दिल में आता है ना, हमको वो चीज़ करना है। हमारा ये उद्देश्य है, हमको जीवन भर नौकरी करके नहीं बढ़ाना है। नौकरी में कुछ होगा जी, पूरा जवान ही खत्म हो जाता है। कहाँ चाचा, क्वेश्चन लिखना है, बनाना है। वो वाला बुक क्या होता है जी, वो वाला बुक है, अब निकाल के दिखाइए। कौन, क्या गारंटी जो निकाल के दिखा रहे हैं वही दिखा रहे हैं जो रखे थे, क्या गारंटी है कि आप वही बुक रखे थे। कोची पूछ रहे हैं भाजी, कोची बोला थे। भाजी से ना पूछिए, हमरा से पूछ रहे हैं। सर काची में नौकरी लेंगे, वो तो सर से पूछे पड़ेगी। हाँ तो और बनला के बाद तो पार्टी देंगे, पार्टी। हम याद, आप लोग क्या नहीं याद रहेगा, हम बूढ़ा उड़वा कहाँ है, गजब बात है। अरे आप लोग राहगीर थोड़े कि मिले देखे निकल लिए, ऐसा थोड़े है। इतना लंबे समय तक रहे हैं साथ, कैसे भुला जाएंगे।
कभी नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भूला जाए। ठीक है सर, आपका टॉपिक लग जाएगा तो स्टोरी लगा दीजिएगा मतलब पहले से। हाँ, हम और बुलाएंगे सबको को, बोलेंगे पटना का इस होटल में सब लोग का। तो चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। भाऊजी से पूछिएगा, हमरा से मत पूछिएगा। भाऊजी कभी कहते हैं हमरा से पूछते हैं। ये तो हम कोची करे तो हम क्या करें, हम ही बोलते हैं, यही लोग ना बोलते हैं। अभी ऐसे भी वीडियो में अगर मान लीजिए कोई देखे अभी तो आप लोग का चेहरा तो मालूम चलता नहीं है, आप लोग पहचान लीजिएगा किसके बारे में बात हो रहा है। हाँ, पहचान लेंगे। 50-60 साल बाद कभी वीडियो खोलिएगा कि देखते हैं कैसे पढ़ते थे हमने। तो यही सब जोकर गिरी मिलेगा और क्या। लास्ट वीडियो में तो सर तो हम लोग कल बनाएंगे। बिल्कुल बना देंगे। आप लोग देखिएगा कि हम छोटा में कैसे लगते थे। एकदम सुंदर लगते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए ये समीकरण है, हमें अब इन समीकरण को हल करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, हाँ समीकरण को हल करना है और उसमें उत्तर की जांच भी करना है। समीकरण को हल भी करना है और उत्तर का जांचो करना है। खुजली हो रहा है, हाँ तो मच्छर यहाँ जी बाल में घुस के काट लिया। कैसे मच्छर है जी यहाँ की बाल में घुस के काट लिया। अरे बाप रे बाप, यहाँ घुस के बताइए ना कैसे यहाँ घुस के काट लिया। हम नहीं, हमारा यहाँ ये सब पैर पर नहीं काट पाता है, मच्छर के यहाँ घुस नहीं पाता, जबकि 4 गो बलिए है इस सब पे, एकरा पे काट नहीं पाता है। आपका यहाँ कैसे काट लिया। जू काट रहा होगा शायद। हाँ सही बोले, ढीला हो गया आपको। अरे बोलो, ये तो हम लोग को पड़े जाती है क्यों होगा। अब सुनिए शंकर, इधर देखिए ये 3x है और ये 2x है और 18 है। आप कितने प्रकार की संख्याएं पढ़े हैं। 2 प्रकार का। शंकर, एक 4 और एक 2। अच्छा कुछ मत लिखिए, तो देर हो जाएगा फिर। आपको लग रहा है कि हम समय बचाएंगे लेकिन देर हो जाएगा। इस वजह से कि हमको पार्टी में जाना है, हमको 6 बजे छुट्टी कीजिए। काहे नहीं सोच रहे थे। सर पढ़ाई तो फिर टाइम वेस्ट। देखिए हमारे पास कितने प्रकार की संख्या है। 2 प्रकार की। कौन कौन? और हाँ तो हमारे जो समीकरण है इसमें 2 प्रकार की प्रजातियां हैं, एक चर और एक अचर। चर और अचर, ये 2 प्रकार की प्रजातियां हैं। इसमें काम ये है ना कि अब हमें जोड़ना घटाना गुना भाग करने का काम करना है। लेकिन आप जोड़ना और घटाना गुना और भाग करना केवल उसी से कर सकते हैं जो एक प्रजाति का हो, है ना। सेम जेंडर मैरिज होता है ना, वैसे चर को चर के साथ आप जोड़ घटा गुना भाग कर सकते हैं और अचर को अचर के साथ ही जोड़ घटा गुना भाग कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि भागा और गुना में थोड़ा बहुत मामला अलग हो जाता है, गुना भागा हो सकता है, लेकिन जोड़ना या घटाना केवल और केवल सेम प्रजाति वाले के साथ में ही किया जा सकता है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल होता है गुना भागा। ठीक है, हम दिखाते हैं करके। बात आया समझ में। अब समीकरण का बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा। अगर ये होता है हमारा दायां पक्ष RHS और LHS, और ये होता है उल्टा लिख दिया, यहाँ लिख देते हैं। हमारे पास होता है बायां पक्ष और दायां पक्ष। इंग्लिश में क्या कहेंगे। RHS और लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS, LHS और राइट हैंड साइड यानी कि RHS। ठीक है, ये हमारे पास LHS और RHS होता है। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए, नौटंकी करिए। अब हम सवाल पूछे और नहीं बताए तो फिर हम नौटंकी करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये बराबर टू की बात कीजिएगा तो इसके दायां साइड में और बायां साइड में अगर हम लोग जैसे इधर जोड़ अगर लिखा हुआ है, इस जोड़ को इधर से उधर भेजना है तो एडिशन जो है ना जब इस तरफ जाता है तो सब्ट्रैक्शन में बदल जाता है, और सब्ट्रैक्शन को अगर आप इधर से उधर भेजिएगा तो वो एडिशन में बदल जाता है। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो वो उधर से इधर जाएगा तो, और अगर डिवीजन है तो उधर जाएगा तो किससे बदल जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब आप एक साइन वाले को उधर से इधर भेजते हैं तो ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन ये जो होगा ना वो संख्याओं के साथ होगा, जैसे गुना भाग जोड़ घटाव, ये संख्याओं के आगे लगा हुआ रहेगा। तो संख्या जिस भी रिलेशन से कनेक्टेड है, अगर वो संख्या इधर से उधर जाता है तो इसी रिलेशन के थ्रू इधर उधर होता रहेगा। अब देखिए ये हमारे पास है 3x और इधर हमारे पास 2x + 18, तो इसमें एक जैसा प्रजाति कौन कौन है, 3x है ना। 3x और 2x, 3x और 2x हमारे पास एक जैसा प्रजाति है। ठीक है, तो इन दोनों को हमें एक तरफ करना होगा। ठीक है, तो एक तरफ करने के लिए हमें क्या करेंगे, इस 2x को इधर कर देते हैं। जब आप इधर उधर करिएगा ना तो आप
कौनों को अगर कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन करना है समझदारी से। आप 3 कोई ने करिएगा ना तो ये प्लस में है, अभी इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, आपका आंसर -x आ जाएगा। तो -x आना समझदारी नहीं है। कोशिश कीजिए कि आपका आंसर x हमेशा प्लस में रहे। आंसर माइनस में आए चलेगा, बट x आपका प्लस में रहे, ना तो उन्हें भेजे पड़ेगा जुट्ठो कैसे। ठीक है, तो इस 2 को इधर करेंगे। अब 2 को इधर, तो 3x minus 2x plus 18 है ना, ऐसा बचेगा, इसमें कोई दिक्कत। अब जब हम किसी एक समीकरणों को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए कुछ शब्द लिखते हैं। जैसे इसी चीज़ को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, तो इसी चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं, तो उसी को हम लोग हिंदी में या कहते हैं, है ना। आप समीकरण को बनाते समय कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। या और या हर जगह पे या इस्तेमाल कीजिए, बराबर नहीं करेंगे। या इस्तेमाल करिए, या फिर और इस्तेमाल करिए, या फिर ये एरो डाल दीजिए। ठीक है, एरो लगा दीजिए। अब पूछते हैं और नहीं सर बताएं। वही वाला टॉपिक है हाँ, आप क्या करें, हमको समझ नहीं है, हम अभी पूछेंगे और नहीं बताए तो डीजे बजेगा। सर, उसी को सर कॉपी। हाँ, तो हम क्या बोल रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम नहीं। अब बताइए ज़रा सा, इधर बताइए, यहाँ पे या क्यों लिखे हैं हम? सर क्योंकि ये समीकरण जब भी हल करते हैं तो वहाँ पे याद नहीं सर। क्यों? सर क्योंकि समीकरण हल कर रहे हैं। समीकरण में हम या क्यों लिखेंगे? वाई? यहाँ का मतलब होता है इज इक्वल टू। या का मतलब होता है इक्वल टू। आप बताइए जी। इसलिए लिखते हैं क्योंकि समीकरण को ही वो दूसरे रूप में लिख सकते हैं, उसी को अलग। हाँ, क्योंकि ये दोनों लाइन अलग नहीं है। वो समीकरण को फिर इस रूप में लिख सकते हैं। बस फॉर्म चेंज हुआ है कि वहाँ से ऐसे लिखा, बाकी दोनों सेम ही चीज़ है, इसलिए हम या किए। अब तो डीजे बजेगा, लेकिन बजाएंगे अंतिम में जाए घड़ी भेजेंगे, प्रसादी की तरह रोते हुए घर भेजेंगे। पहले अभी कल का पूजा सुन लो। हाँ, पहले काम हो जाए इसके बाद। ठीक है, तो हम लोग ये बराबर ही चीज़ है, सेम ही चीज़ है, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, या लिखिए और लिखिए, या फिर इस तरह का एरो का निशान लगा दीजिए, कोई दिक्कत है, तीनों में से कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके हर एक लाइनों में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, हर लाइन में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसका अगला लाइन में क्या करेंगे, अब ये दोनों एक पास आ गया, तब ये दोनों का ऑपरेशन कर देंगे, इन दोनों को घटा देंगे, तो 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा? x 1x, या फिर सिर्फ x कह दीजिए, x है ना। x x is equal to 18। क्या बोले? अरे एक 1x में डालेंगे। डाल सकते हैं, बट कोई दिक्कत कोई फ़ायदा? 1 को भी वैल्यू 1 का कर सकते हैं आप, x के हिसाब से ही गुना में, तो इन्हें 18 गुना 1 करिए, बराबर 18 आएगा। इसलिए 1 को उतना लेके नहीं चलते हैं, 1 को इग्नोर कर देता है लोग। नहीं, बिल्कुल नहीं, करने का जरूरत नहीं ना है, क्योंकि ये बेसिक बात है ना, बेसिक चीज़। उसको समझदार नहीं माना जाएगा। बिल्कुल नहीं, आपको नॉनसेंस कहा जाएगा, कहेगा नॉनसेंस, इंक बर्बाद करती है। डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। तब नॉनसेंस। सबको पता है कि 1 से गुना होगा तो नौटंकी होगा, है ना। जिसको नहीं पता हो तो अल्लाह की बात है। आप जिसको नहीं पता वही कम करवे नहीं करेगा, ये सब काम वही करता है जिसका दिमाग ज़्यादा चलता है। कम चले वाला कर भी नहीं सकता, कर ही नहीं सकता ना, ज़्यादा चलता है, अरे हम 1 लिखेंगे, बोल के सुंदर लगेगा, हाँ, भाड़ा खड़ा रहेगा। कहेगा कि हमारा नाम हो गया 1 लिखे है ना। सबसे अलग दिखेंगे। तो ऐसा होता है। ठीक है, लास्ट वाला में जो है ना, जब हम समीकरण सॉल्व करते हैं तो लास्ट में x = 18 ऐसा डाल देते हैं और ये को डबा में बंद कर देते हैं, जिससे आंसर दिखता है हमें साफ साफ। ठीक है, अभी तो छोटा मैथ है, लेकिन आगे चल के बड़े बड़े समीकरण को सॉल्व कीजिएगा ना, x उसका मान लिख के उसको डब्बा में डाल दीजिए। हाँ, ये हाईलाइट करने का ही तरीका है। सर इसलिए भी तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बट लिखने में टाइम लगेगा। जब हमारे पास उसके लिए सिंबल है तो हम क्यों नाटक करें, है ना। ये सिंबल मैथ के लिए था। ये जब जानते हैं मैथ में बना था, लेकिन सब आदमी लोग जो है ना अपना इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे। सर हाँ, चूंकि ना वैसे होता है, क्योंकि का थोड़ी ना होता है। हाँ, चूंकि का होता है सिंस। अरे वो पहाड़ का टूट गया, सर उसका थोड़ी होता है। सही बोले, करेक्शन करना जरूरी है। सर पता था बस कंफ्यूज हो जाता है हर बार। कोई बात नहीं, सही हो गया ना। अब इसको अरे, कहीं अब आप बता रहे थे यहाँ पे होता सर है। इसलिए को सुनो। देयरफॉर कहिए, सो कह दीजिए, 10 भी कह सीरियल में दीजिए। इमली का है सर। हाँ, इस सब का इस्तेमाल लड़कियाँ करती हैं, यहाँ पे इसे कर लेती है। हाँ, नहीं तो यहाँ पे हाँ हाँ, यहाँ पे भी, और कोई गलियों में भी। हाँ, यहाँ पे क्या करती है, नहीं यहाँ पर बस ये वहाँ पे तिल एगो डालता है लोग। वो बड़े दिल करके सोच रहे हैं मैथमेटिक्स का इस्तेमाल सुंदरता के लिए भी किया जाता है। तिल। सर तिल। सर कॉलेज पर रख क्या था हुआ नहीं वाला बात। सर बता के नहीं करते हैं। हाँ, अब एक जो है ना हम 8 नंबर बना के दिखा देते हैं, थोड़ा भारी दिख रहा है। 2x + 3
+1 = 7x इज बाई 15 + 3, ठीक है। लीजिए देखिए इस प्रश्न में 2 सवाल था, एगो इसका आंसर भी निकालना था, इसकी जांच भी करनी थी। तो जांच कैसे करेंगे? जांच करने के लिए कुछ नहीं है, x का मान जो आप लाए हैं ना उसको x की जगह पर रख दीजिए बस खाली, ठीक है। जैसे आपका समीकरण है 3x = 2x + 18, x का मान 18 है तो x की जगह पे 18 रखिए, x की जगह पे 18 18 दिया कितना होता है? 56 है ना। 18 दूनी 36 + 18 54 बराबर 8 से 14 3 और 1 4 और 1 5। जांच हो गया। इसके बाद लिखिएगा यहाँ LHS बराबर है RHS, कह दीजिएगा प्रूफ। हो गया जांच। ये जांच की बात है, मान निकाल दीजिएगा, फिर उसको x की जगह पर समीकरण में डाल के फिर हल कर दीजिएगा। एक और बना के दिखाते हैं, ये हार्ड वाला, ठीक है। अब ये हार्ड है नहीं, बस दिखने में लग रहा होगा इसलिए हम इसको सर, बनाए। बोले 18 थी और लिखे 18। यहाँ पे 18 × 36 होगा ना, 38 तो लिख लीजिए। 18 थी आप बोले थे। हाँ तो ठीक है बोले हम, 18 × 54। अच्छा इधर काम करो। हाँ तो वो क्या लिखे हैं? दो को 18 दूनी 36, यहाँ 18 × 54, 3x इधर ना, इधर 2x है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन। अब इसको देखिए, नेक्स्ट थोड़ी है ये, मतलब हाँ बोर्ड के हिसाब से नेक्स्ट है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी सेम प्रजाति वाला कौन कौन है? भिन्न वाला है, तो भिन्न वाला को एक साथ कर देते हैं, आई वाला को एक साथ कर देते हैं, ठीक है। इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। ई प्लस में माइनस वाला नहीं होगा यहाँ पे, जब बोले ऊपर में कौन सा माइनस वाला? माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो इसमें है नहीं ना कहीं, माइनस में रहता था ना प्लस में, देखिए प्लस में था ये वाला, इधर आया तो माइनस में हुआ, अगर इधर माइनस में था तो उधर रहता प्लस में। अंक के आगे प्लस होता है ना, हाँ उसको नहीं लेंगे। लेंगे, बिल्कुल लेंगे। यहाँ पे उसी को ना लिया, यहाँ पे कुछ आगे लिखल थोड़ी था, माइनस हुआ कि नहीं? ठीक है। अब इसको देख, हाँ तो सर जैसे कि सर जब हल करते हैं तो सर इस इक्वल टू नहीं दे सकते शुरुआत में। नहीं, कहीं नहीं देना है। इक्वल टू का मतलब क्या? देखिए इक्वल टू अगर आप दीजिएगा तो दो जगह देना पड़ जाएगा, यहाँ ऑलरेडी पड़ रहा है, यहाँ पे दे देंगे तो फिर इसका क्या मतलब बनता है? एरो वाला। एरो वाला दे सकते हैं, ये तीनों बोलो ना, ये तीनों में से आप कोई भी दे सकते हैं, चलेगा। हाँ कोई भी, जो आपको मन करे, आपके पास 3 ऑप्शन है, तीनों में से आप कोई इस्तेमाल कीजिए। सर बोले तो कि एग्जाम में नंबर क्या चीज़? सर बोले कि एग्जाम में नंबर पड़ जाए। क्या चीज़ करने से? अगर यहाँ नहीं दिया तो हाँ बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि वो बताता है ना चीज़ों को, या इस समीकरण की पहचान है, क्योंकि लाइनों को दर्शाता है, लाइन को डिफ्रेंशिएट करता है, अलग अलग करता है, बताता है, ठीक है। क्योंकि कई बार आप क्वेश्चन लाइन लिखिएगा ना तो समीकरण बड़ा बड़ा मिल जाता है, एक पेज में नहीं आ पाता है, सर एक नंबर बना लिए। ठीक है। मैच कर लीजिएगा। अब देखिए एक जैसा कोई साथ करेंगे तो इस प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 2x/3 - 7x/15 बराबर 3 -1, कोई दिक्कत है ना। अब इसको जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे, बस x खाली चिपकल रहेगा, ठीक है। 3 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 3 को 15 भाग कीजिए 5, 5 दूनी 10 है, x फिर x 15 को 1 से कीजिए 7, बराबर 3 - 2 बचेगा। अब इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 3x बचेगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3x बचेगा ना, ठीक है। 3/15 3x बटा 15 बराबर 5/2। ठीक है। आप चाहें तो इसको काटिए, 3 एकम 3 3 5 15, ठीक है। या तो इसको इनमें भेज दीजिए, फिर गुना करके काटिएगा तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले काटना ज़्यादा इजी लगेगा, तो 3 बन जाए 3 और 3 5 15 आएगा, पर कितना? x/5 आ जाएगा। अगर मैं आपका 5 इन्हें खिसा के भागेगा, x/5 आएगा, बराबर 2। अब अगला स्टेप में ये भागा में है, यानी बटा में है, इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, इसलिए x बराबर 10। आंसर हो गया। अब इसकी जांच करना है, तो जांच को देखिए, जल्दी से पहले क्वेश्चन को लिख देंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ 10, 2 × 10/3 है ना। 20/3 है ना, ये कट सकता है, हाँ। 5 या 15 और 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 नहीं 4 ज़्यादा हो जाएगी, ओके। 5 एकम 5 14 5 70, ठीक है, 14 आ जाएगा।
14×5 = 70 होता है ना। हाँ। तो आपका जो बचेगा इधर कितना, इसको आप जोड़िएगा तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 और 3 और 20 कितना हो जाएगा 23, 23/3 बराबर इधर 14/3 + 3 तो 3 × 3 = 9, 9 और 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा 14 × 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। मिश्रित भी बड़ा काम करता है। हाँ उससे कोई दिक्कत नहीं है। 23/3 आंसर, बस खाली LHS और RHS बराबर ले आना है। अब आप यहीं पे छोड़ दीजिए, यहाँ पे LHS = RHS RHS प्रूफ प्रूफ हो गया। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए और छुट्टी हो जाएगा। कल आप लोग इस क्वेश्चन को बना के आइएगा। कल हम लोग और भी क्वेश्चंस को देखेंगे, बड़े बड़े हर तरह के क्वेश्चन, सुगम गणित, सामान्य गणित, हर तरह के गणित में जाएंगे। तो बस अभी